हिमाचल विधानसभा बजट सत्र समाप्त। बजट सत्र में कुल 19 बैठकों का हुआ आयोजन। सदन में 8 विधेयकों को किया गया पारित। बजट भाषण पर 52 सदस्यों ने लिया भाग। वाराणसी में हनुमान जन्मोत्सव पर सबसे लंबी निकाली ध्वज यात्रा। अलग अलग जगहों की पहुंची टोली। 75 फीट लंबा लाल ध्वज आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा में पहुंचे करीब 50,000 भक्त। कानपुर में जिहादियों के हौसले बुलंद। जिहादियों से तंग आकर हिंदू बेटे ने दी जान। शमशाद गिरफ्तार, मामले में जांच जारी। असम के डिब्रूगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 75 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। 100 विस्तार वाला योग नेचरपैथी अस्पताल बनेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी जानकारी। और हरियाणा के रेवाड़ी के पास संतुलन बिगड़ने से बस गिरी नहर में। कई यात्री घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राजा आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज समापन हो गया। वहीं सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें कुल 75 घंटे सदन की कार्यवाही चली। सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शांतिप्रिय ढंग से चली और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सत्र के दौरान काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार को संस्थानों को बंद करने, विधायक निधि रोकने सहित कई मुद्दों को लेकर जमकर घेरा, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष के सवालों का मजबूती के साथ जवाब दिया गया। इसको लेकर सीएम और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। जब बौखलाहट होती है, अब सत्ता में रहते हुए तो थोड़ा कम गुस्सा आता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फैसला हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं दिया। हमने जो भी फैसले लिए हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए लिए। कि नई सरकार के खिलाफ मुद्दे कम होते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 17 मार्च 2023 को बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 को सदन में प्रस्तुत किए थे। सदन की कार्रवाई 75 घंटे और 59 मिनट्स चली है। और चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देखिए ये अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिंदे अयोध्या का दौरा करने वाले हैं और उससे पहले जो उनकी रवानगी हो रही है, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो अयोध्या जाएंगे और उनको छोड़ने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। शिवसेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनको छोड़ने के लिए वो फिलहाल रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के वाराणसी में हनुमान जन्मोत्सव पर भोले की नगरी काशी में सबसे लंबी हनुमान ध्वज यात्रा निकाली गई और इस यात्रा की लंबाई हनुमान जी की पूंछ की तरह ही बढ़ती गई। भिखारीपुर जैसे ही यात्रा शुरू हुई और फिर आगे संकट मोचन मंदिर के लिए पहुंची, वैसे वैसे इस यात्रा में भक्तों का कारवां जुड़ता चला गया। यात्रा में भक्तों की असंख्य कतार देखकर हर कोई हैरान रह गया। जय हनुमान जय श्री राम के जय घोष के बीच यात्रा शुरू होकर नेवादा, सुंदरपुर, नरिया, लंका होते हुए संकट मोचन मंदिर पहुंची। इस यात्रा में 75 फीट लंबा लाल ध्वज लोगों के
आकर्षण का केंद्र रहा। ये ध्वज संकट मोचन बाबा मंदिर पहुंचकर समर्पित किया गया। इस यात्रा में करीब 50,000 भक्त शामिल हुए। हाथ में लाल ध्वज और जय श्री राम के नारों के बीच भक्त इस यात्रा में झूमते दिखाई दिए। भक्तीचा विषय आहे आणि अस्मितेचा विषय आहे। आता दौऱ्याची जास्ती घेतली किंवा नाही मी हे म्हणणार नाही, परंतु मी सगळ्यांना कामाला लावलेलं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। सगळे आता घरात बसायचे ते रस्त्यावर येऊ लागलेत। अयोध्येला जाण्याचा जेव्हा योग येतो त्यावेळेस कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह या ठिकाणी पाहायला मिळतो। यावेळेचा उत्साह आपण म्हटल्याप्रमाणे बरोबर आहे, जास्तीचा उत्साह आहे। लोकांना लवकरच तिथे जाऊन दर्शन घ्यायचं आहे आणि त्यामुळे सगळी आमची राम भक्तांची टीम रवाना झालेली आहे। तुमचा दौरा जाहीर झाल्यावरती आता काँग्रेसचे नाना पटोले म्हणतायत आम्ही सुद्धा श्रीरामाचे भक्त आहोत, आम्ही सुद्धा अयोध्येला जाणार आहोत। काँग्रेसला आता उपरती झाली असं वाटतं तुम्हाला? चांगलं आहे, म्हणजे आमच्या मुळे का होईना अनेक लोक रामलल्लांचं दर्शन घ्यायला ललायित झालेले आहेत। चांगलं आहे। आणि अयोध्या हा प्रभू रामचंद्रांची जी पावनभूमी आहे ती आमच्यासाठी फारच श्रद्धेचा विषय आहे। और चलिए अब बात करेंगे वाराणसी की, जहां देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। इस निर्माण कार्य में चिन्हित जमीनों के अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू हो गई। पहले दिन 6 लोगों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाई, जहां सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस योजना से शहरवासियों को लाभ होना और भागीदार बनना सौभाग्य की बात है। दरअसल कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया चौराहे तक रोपवे का संचालन होगा। वहीं डबल इंजन की सरकार की इस योजना से काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसिद्ध दशमाश्वमेध घाट जाना भी आसान हो जाएगा। और ये योजना 645 करोड़ की है। ये देश का पहला और विश्व का तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा। इसमें लगभग 15,000 वर्ग मीटर ज़मीन चिन्हित की गई है, जिसमें 7,500 वर्ग मीटर ज़मीन सरकारी है और प्राइवेट ज़मीन का सीमांकन हो चुका है। उनकी रजिस्ट्री भी शुरू हो चुकी है। सिविल कोड अधिवक्ता ने बताया है कि अभी तक रामपुरा की 18 ज़मीन अधिकृत कर ली गई और 6 ज़मीनों की रजिस्ट्री हुई है। अब लगातार रजिस्ट्री होगी। ज़मीनों के मूल्यांकन के हिसाब से उन्हें मुआवजा डायरेक्ट दिया जा रहा है और सभी ने अपनी स्वेच्छा से ज़मीन भी दी है। हम लोग अपनी स्वेच्छा से ही दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतना देश के लिए कार्य किया है, तो हम लोग थोड़ा बहुत अपना ज़मीन दे के उनको समर्पण दे रहे हैं, काशीवासी होने के नाते। रोपवे के लिए सर अभी तक तो करीब 18 जो है अधिग्रहण की गई है रामापुरा के। अभी तक 6 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। जी आज से रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स तो बने हुए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से जो है चालू हुआ। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित रोपवे योजना के अंतर्गत जो भी ज़मीनें सरकार द्वारा लिया गया है, यहाँ तक मेरा ख्याल है सभी लोगों ने स्वेच्छा से इसको स्वीकार किया है और उसमें सहयोग कर रहे हैं कि जो है ये एक अच्छा काम हो जाए काशीवासी के लिए। और जहाँ तक मूल्य की बात है तो उससे कोई मतलब बोलने की बात नहीं है। अगर जो है कोई दिक्कत होती तो आदमी उसकी ज़मीन जो है देता नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के कानपुर से, जहां संचेड़ी थाना क्षेत्र में जिहादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिहादी की धमकी से तंग आकर एक और हिंदू बेटी ने अपनी जान दे दी है और इस मामले में पुलिस ने शमशाद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शमशाद हिंदू लड़की को अपने झांसे में फंसाने के प्रयास में था और लड़की की दूसरी जगह शादी भी तय हो चुकी थी। गौरतलब है कि हिंदू लड़की शमशाद के झांसे में नहीं फंसी और इसी बौखलाहट में शमशाद ने हिंदू लड़की के घर पहुंच गया और लड़की को धमकी दे डाली। जिहादी ने कहा कि अगर कहीं और शादी की तो लड़की को अगवा कर लेंगे, परिवार को जान से मार देंगे, जिससे भयभीत युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने परिजनों को शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ 2 दिन पहले गोद भराई हुई थी। उसके 2 दिन के बाद में बहन ने हमारे सुसाइड कर ली और एक लड़का आता था जिसका नाम था शमशाद, धर्म का मुस्लिम था। कुछ महीने से उसका कोई पहले से कुछ चल रहा होगा, हम लोगों को कोई बात पता नहीं चल पाई। उसके जरिए से तो वो आया करता था, तब घर में कोई नहीं रहता, तब आता था, बहन को धमकी देता था, कहता था कि ये कर देंगे, उठवा लेंगे, मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, शादी करोगी दूसरी जगह। तो उसकी डर से तो बहन ने हमारे सुसाइड कर ली। हमारे यहाँ 2 दिन पहले ये 4 अप्रैल 2023 को
थाना सचेंडी क्षेत्रांतर्गत एक युवती के द्वारा आत्महत्या किया जाने का मामला संज्ञान में आया था। उसी दिन युवती के भाई के द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई थी जिसमें अवगत कराया गया था कि ये जो युवती है इसे एक स्थानीय युवक है उसके द्वारा निरंतर परेशान किया जा रहा था। अभी 31 मार्च 2023 को इस युवती का जो रोका हुआ था, इसके बाद से इस युवक के द्वारा और इस युवती को परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते इसके द्वारा आत्महत्या की गई थी। पुलिस ने इसमें तत्काल कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है और उसके बाद जो इसमें युवक था उसे पुलिस हिरासत में लिया है। और अब खबर है बिजनौर से, जहां नगीना इलाके में एक व्यक्ति का अधजला शव पेड़ से लटका मिला, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं शव मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पेड़ से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल नगीना थाना क्षेत्र के गांव बघाला निवासी बलराज का शव गांव के जंगल में पेड़ पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने जब शव को पेड़ पर लटका देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजनों के मुताबिक मृतक ने गाँव निवासी विजय को एक महिला के साथ रंगरेलियां मनाकर रंगों हाथों पकड़ा और समाज में बदनामी से बचने के लिए विजय उसके भाई ने बलराज को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि एसपी नीरज कुमार ने हत्या का पर्दाफाश करने के लिए टीम का गठन किया और बलराज की मौत का राज तलाशने के लिए पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे भी जांच चल रही है। आज सुबह लगभग 8 बजे नगीना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि बलराज चौहान जो कि बघाला गांव के रहने वाले हैं, उनकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पेड़ के नीचे अर्धजलीय अवस्था में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया। डेड बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। बलराज सिंह मृतक की पत्नी ने एक लिखित तहरीर दी है जिसमें गाँव के ही उन्होंने विजय सिंह तथा उनके भाई पवन पर हत्या का आरोप लगाया है। और अब खबर है फिरोजाबाद से, पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इस पर आगरा पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस की टीम की मदद से आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ स्थानीय और गैर जनपद में कई मामले दर्ज हैं। इसके कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीम की इनामी बदमाश टीटू उर्फ प्रदीप के साथ मुठभेड़ हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनकी छानबीन हो रही है। देखिए, एसओजी और दक्षिण पुलिस ने एक इनामिया की गिरफ्तारी किया है और इसका नाम है टीटू उर्फ प्रदीप। इस पर एक गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 10,000 का इनाम थाना मंटोला आगरा से पहले से था। यह एक सनसनीखेज और गंभीर घटना की एक प्लानिंग कर रहा था और इसे पुलिस मुठभेड़ में दक्षिण पुलिस और एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से चोरी की एक पल्सर मोटरसाइकिल, नाजायज असलहे भी बरामद किए गए हैं। और चलिए अब बात करेंगे अभिनेत्री की आत्महत्या को लेकर उकसाने के आरोप में भोजपुरी गायक और उसके भाई संजय के खिलाफ 27 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं किस तरीके से अब पुलिस जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन पुलिस के लिए एक पहेली ये पूरी की पूरी जो खबर है, पूरा का पूरा जो मामला है वो बनता जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की का वारंट प्राप्त करने के लिए अदालत में कमिश्नरेट की पुलिस की ओर से प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, जिसमें आरोपी गायक समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल भोजपुरी अभिनेत्री 26 मार्च को सारनाथ स्थित एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थी। अभिनेत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भोजपुरी गायक और उसके भाई संजय के खिलाफ 27 मार्च को मुकदमा भी दर्ज किया गया था। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। और अब खबर है गाजीपुर से, जहां पुलिस ने बिहार के 2 शातिर तस्करों को कार में लाखों की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों भाई हैं और काफ़ी दिनों से इस धंधे में लिप्त हैं। वहीं दोनों भाइयों को रेवतीपुर पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र ने दोनों अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश कर बताया कि ये दोनों शातिर और पुराने हेरोइन तस्कर हैं। इनके बारे में लगातार सूचना मिल रही थी कि ये दोनों
जमानिया क्षेत्र में फिर से हेरोइन बेचने आए थे, जिसके बाद पुलिस और स्वाट टीम द्वारा 603 ग्राम हेरोइन के साथ शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि बरामद ड्रग की अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। फिलहाल इन दोनों शातिर तस्करों की जांच चल रही है। देखिए, विगत समय भी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने 1 करोड़ लगभग कीमत की हेरोइन बरामद की थी। फिर उसी जब कोई चीज़ बरामदगी होती है उसके हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज देखते हैं कि कहाँ से चला, कहाँ जाएगा, कौन कौन लोग जुड़े हैं। लगातार इस पर हमारा सर्विलांस का काम चलता रहता है, मजदूरी का काम चलता रहता है। कल शाम को सूचना मिली कि 2 लोग जमानिया क्षेत्र से हेरोइन की तस्करी करने जा रहे हैं। इस सूचना को पुष्ट करते हुए, जानकारी और डेवलप करते हुए जब घेराबंदी की गई तो लगभग 10-10 बजे के आसपास नक्सर मोड़ थाना रेवतीपुर के पास 2 लोग पकड़े गए, जिनके पास से करीब 600 ग्राम हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। और अब बात करेंगे हाथरस की, जहां नीलगाय बचाने को लेकर इको कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें ड्राइवर सहित 6 लोग सवार थे। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल कार में सवार सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे और तभी यह भीषण हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह घटना एटा रोड मिसी मिर्जापुर गांव के पास की बताई जा रही है। वो ऐसा था कि ये लोग शादी में गए थे, ये घर के सभी जिम्मेदार लोग थे, तो ये एक साथ गए थे, तो इधर से तो पहुंच गए, उधर से आने में इनका एक्सीडेंट हुआ सिलेंडर आपकी साइड पर। अब कहाँ हुआ है ये मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है, ये पता चल रहा है इनका एक्सीडेंट हो गया। कितने लोगों की मौत हो गई है? इसमें हो गई सर 3 लोग। घायल कितने लोग हैं? घायल हैं 3। क्या स्थिति है? 4 घायलों की स्थिति क्या है? घायलों की स्थिति ये है कि उसमें 2 लोगों को तो दिल्ली रेफर कर दिया। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो गया। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के खेल मैदान में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सुबह 6:30 पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया। इस योग कार्यक्रम में त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कई बड़े नेता, इसके साथ ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अधिकारी शामिल हुए। खेल मैदान में आयोजित 75 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में लगभग 6500 लोगों ने भाग लेकर योग का प्रशिक्षण लिया। इनमें विश्वविद्यालय में विदेश से शिक्षा अध्ययन करने आए 12 छात्रों ने भी भाग लिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 21 जून को पूरे देश और दुनिया में मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हो चुका है। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए, अपने सिर को ऊपर उठाएं। आज इंटरनेशनल योगा देश और दुनिया में मनाया जाता है 21 जून को। अब तक 1 एडिशन तक हम लोगों ने सफलपूर्वक पालन किया और दुनिया के अलग अलग देश में भी योग अभ्यास की। इस बार भी हमारा लक्ष्य यही है कि पिछली बार हम लोगों ने जैसे 125 करोड़ लोगों को सारी प्रक्रिया में शामिल करने में सफलता हमें मिली थी, इस बार भी हमारा लक्ष्य और भी बड़ा है। बस चालक की लापरवाही और तेज गति के चलते सुबह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर रेवाड़ी के नजदीक दिल्ली से टोंक जिला जा रही एक रोडवेज बस संतुलन बिगड़ने से नहर में जा गिरी। इस हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें बावल के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और 4 की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रेवाड़ी रेफर कर दिया गया। दरअसल बस का अचानक संतुलन बिगड़ने के चलते यह हादसा हुआ, तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बस में बैठे तो वो बस ड्राइवर उस बस को काफ़ी गति से चलाने लग गया। काफ़ी गति से चलाने के बाद हम जब सीट पे बैठे थे, बम्प कर रहे थे, फिर एक प्लेन रोड आया। सर, हमें सूचना मिली थी रेवाड़ी दमकल विभाग से कि आज सलवास नहर में एक गाड़ी बस पड़ गई, गिर गई नहर में। हम वहाँ सर पहुँचे तो गाड़ी थी राजस्थान रोडवेज, वो नहर के जस्ट बगल में पड़ गई। काफ़ी सवारी थी, 15-20 लोग घायल हो गए। आज सुबह 5:30 बजे के लगभग हमें खबर मिली थी कि एक बस है राजस्थान डिपो की जो दिल्ली से और टोंक जा रही थी, जो ड्राइवर ने तेज़ गति से काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ी चला रहा था।
बिहार के दरभंगा में शराब तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पानी के प्लांट की आड़ में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी का भतीजे प्रशांत हजारी के घर के पास से पानी के प्लांट से 20 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई है। दरअसल मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का है, जहां घर की बगल में ही शराब का कारोबार खुल रखा था। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 20 कार्टून विदेशी शराब जब्त की है। इतना ही नहीं, प्रशांत भूषण हजारी मौके से फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कहाँ गया कैमरा वाला? कल रात में गुप्त सूचना के आधार पर एक प्रकाश भूषण हजारी हैं, उनके घर से बरामद किया गया पानी प्लांट से लगभग 20 कार्टून के आसपास। और चलिए ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे।